अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं जुनैद खान और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, यानी कि फॉरेक्स के अंदर जो टर्म्स यूज़ होते हैं वो कौन से ऐसी चीज़ें हैं, तो उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, हमने बेसिक से स्टार्ट किया है और इसको हमने एक एडवांस लेवल तक पहुंचाना है अगर आपका साथ रहा तो। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें। देखिए, सबसे पहले आप मेजर करेंसीज़ को ज़हन में रखें क्योंकि इसमें काफ़ी वॉलेटिलिटी होती है, जिसमें सबसे पहले USD है, यूरो है, JPY है जो कि जापान की करेंसी है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। और उसके बाद आता है पाउंड, JBP, CHF, उसके बाद कैनेडियन डॉलर CAD, और उसके बाद न्यूजीलैंड डॉलर NZD है, और साथ ही ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो आप फॉरेक्स में बहुत ही सुनेंगे, वो है XAU और USD। XAU जो कि सिंबल है गोल्ड का, ये गोल्ड को ज़ाहिर करता है और ये भी एक पेयर है। अभी जो मैंने आपको दो पेयर्स के बारे में कहा, तो उसमें XAU यानी कि गोल्ड बेस करेंसी है और दूसरे में यूरो बेस करेंसी है, और इन दोनों पेयर्स में USD चूँकि इस पे ज़्यादा ट्रेड होता है तो इसे कोड करेंसी कहते हैं। अब मैं यहाँ एक और टर्म के बारे में आपको बताता चलूँ जो आप आगे फॉरेक्स में बहुत इनके नाम सुनेंगे। तो एक का नाम है पिप और दूसरे का नाम है पिपेट। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि पिप और पिपेट क्या है। देखिए, पिप की हैसियत एक छोटे यूनिट की होती है, मींस के सारे करेंसी पेयर्स अगर आप देखें तो वो 5 हिस्सों पे मुश्तमिल होती है। ज़्यादातर जो करेंसी पेयर्स होते हैं इशारिया पॉइंट पे मुश्तमिल होती है, यानी कि पहले डिजिट के बाद इशारिया पॉइंट आता है और उसके 4 नंबर डिजिट को हम पिप कहते हैं। देखिए, एक पिप की वैल्यू 100 सेंट के बराबर है और जापानीज़ येन में एक पिप की वैल्यू 0.01 है। तो अब हम पिपेट को डिस्कस करेंगे कि पिपेट क्या है। कई ब्रोकर आपको अच्छे रेट्स दिखाने के लिए, अच्छे वैल्यूज़ दिखाने के लिए आपको, लेट सपोज मैं एक डिजिट आपके सामने रख देता हूँ, मिसाल के तौर पर वो आपको देते हैं 1.43 137, आपको ये वैल्यू देती है। तो इशारिये के बाद 5th नंबर डिजिट को पिपेट कहते हैं। जो मैंने आपके साथ ये वैल्यू शेयर की 1.43 137, तो पॉइंट के बाद जो 7 नंबर आता है, मींस के लास्ट वन जो है वो पिपेट कहलाता है। इन दो टर्म्स में पिप ज़्यादा यूज़ होता है, तो आपको पिप के बारे में पता होना चाहिए। अब हम एक और टर्म भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत यूज़ होता है मार्केट के अंदर, तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। बेसिक चीज़ है, अगर आपको इस बारे में पता नहीं होगा तो आप नुकसान भी उठा सकते हैं। तो वो टर्म है, आप बहुत से लोग इसको आस्क प्राइस भी कहते हैं, बिड प्राइस भी कहते हैं, ऑफ़र प्राइस भी कहते हैं। तो बिड प्राइस उसे कहते हैं जो मखसूस करेंसी पेयर्स में ख़रीदा जाता है, यानी उस प्राइस को बिड प्राइस कहते हैं जिस पे उस करेंसी को ख़रीदा जाता है। इस प्राइस पे ट्रेडर बुनियादी करेंसी को बेच सकता है, ये कोर्ट के बाएं तरफ होता है। आस्क प्राइस वो होता है जिसके मुताबिक एक मखसूस करेंसी पेयर को फॉरेक्स मार्केट में बेचा जा सकता है। अब आता है स्प्रेड। आप अक्सर सुनते हैं फॉरेक्स के अंदर के स्प्रेड कितना है और इस पे ब्रोकर कितना स्प्रेड दे रहा है। देखिए, बिड और आस्क प्राइस के दरमियान जो फ़र्क होता है उसे स्प्रेड कहते हैं। देखिए, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स में सबसे लास्ट पे जो आता है वो है मार्जिन और लीवरेज। ये भी फॉरेक्स के अंदर बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसको भी समझना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको मार्जिन के बारे में बताता चलूँ कि मार्जिन क्या चीज़ है। तो मार्जिन वो प्राइस होती है
جو ٹریڈ کو ایکٹیو کرنے کے لیے، ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے بروکر اپنے پاس جو پرائس ریزرو رکھتا ہے اسے ہم مارجن کہتے ہیں۔ تو اب میں آپ سے چاہتا ہوں اجازت، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، ہمیں اپنے دعاؤں میں ضرور یاد کیجیے۔ ہاں، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔